वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संधि और संधि में हमने पढ़ लिया था। संधि में हमने पढ़ा था, सबसे पहले देखी थी दीर्घ संधि और दीर्घ के बाद में हमने पढ़ा था गुण संधि और गुण के बाद में पढ़ ली थी प्रदीप संधि। यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। अब इसके बाद में जो आगे की जो संधि है वो हम शुरू करें, जिसका नाम है यण संधि। जो चौथे नंबर की जो संधि है वो है यण स्वर संधि। अब देखिए, यण स्वर संधि में क्या होता है कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इनमें जो भी परिवर्तन होगा वो ये से शुरू होगा, यानी ये वर है और ल, या ये कह सकते हैं कि अंतस्थ वर्णों का जो परिवर्तन होगा वो यण संधि में होगा। और किस प्रकार से होगा ये देखते हैं कि ये कह रहा है कि जब ई हो तो ई की जगह तो हो जाएगा ये। यह संधि ये कहती है कि जब ई आ जाए तो ई की जगह ये हो जाएगा और ऊ आ जाए तो ऊ की जगह हो जाएगा वह, और री आ जाए तो री की जगह हो जाएगा र। ये तीन परिवर्तन हो गए। और हिंदी में एक, ये संस्कृत में होता है द्रि, तो द्रि की जगह होता है ल, जो हिंदी में नहीं है। तो कह रहा है कि ई की जगह ये हो जाएगा, ऊ की जगह वह हो जाएगा और ई की जगह र हो जाएगा। कब? जब आगे क्या हो, असमान स्वर हो। आगे क्या हो, असमान स्वर होने पर, कि जब आगे असमान स्वर हो तब ई की जगह ये हो जाएगा, ऊ की जगह वह हो जाएगा और ई की जगह र हो जाएगा। अब कैसे होगा? जैसे मान लो हमारे पास में एक शब्द है प्रत्येक, एक शब्द लिखा हुआ है प्रत्येक। अब इसके हम टुकड़े कर लेते हैं एक बार। ये आ गया प्र, ये आ गया आदत, फिर ये आ गया ये, और फिर आ गया ए और क। इसके टुकड़े कर लिए, प्र आ गया, त आ गया और ये आ गया। यहाँ आ रहा है ये, एक वाला कर लिया तो आधा ये बच गया। अब ये कह रहा है तो ये आ रहा है, तो ये की जगह क्या हो जाएगा ई। वापस उल्टा संप्रसारण कहते हैं। अगर ई की जगह ये हो रहा है तो यण संधि, और ये की जगह ई हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तब इसको संप्रसारण कहा जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि ये आ गया, यहाँ टुकड़े के, और जहां ये आ रहा है इसकी जगह हम क्या कर देंगे ई। अब इसके टुकड़े वापस मिला दो, प्राय आधा तय तो इसमें मिला दिया ई, और ये बन गया प्रति। आगे आ रहा है एक, प्रति प्लस एक। अब देखिए इसको वापस ये बनाए, कैसे बनेगा? ये आ गया प्र, आधा तय बच गया, एक वाला कर लिया, ई की जगह हो गया ये, और आगे आ रहा है ए और क। ये आपका बन गया प्रत्येक। इसी प्रकार से वो वाले उदाहरण की बात करें तो एक शब्द है स्वागतम। स्वागत शब्द है। अब देखिए यहाँ आ रहा है आधा से, जहां से आधे अक्षर आ रहे वहीं से इसके टुकड़े प्रारंभ कर दो से, फिर उसके बाद में आ रहा हुआ है, फिर आ रहा आगे आ, फिर गए और से। दो शब्द अलग अलग हो गए, से व गए से। अब देखिए यहाँ आ रहा वह की जगह क्या होगा ऊ, तो यहाँ ये आधा से है तो इसकी जगह हो गया ऊ, ये हो गया सु, और इसकी जगह कर दो प्लस, प्लस में आगत, और ये बन गया आपका स्वागत। अब इसको वापस मिलाएं तो ये सु, ऊ को अलग कर लिया तो आधा से बच गया, और ऊ की जगह हो गया वह, तो ये हो गया वह, और आगे आ रहा है आ, ये आ गया आ, और गए और स्वागत। ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब तीसरे उदाहरण की बात करें तो तीसरा उदाहरण देखते हैं। ये एक शब्द है हमारे पास में मात्राज्ञा। अब इसके टुकड़े करें तो टुकड़े करते हैं माँ, या अलग अलग ही कर देते एक बार।
पदच्छेद कर देते इसका। मैं प्लस आ प्लस तय प्लस रे प्लस आ प्लस जय प्लस ये प्लस आ, ये हो गया इसका पदच्छेद। अब देखिए मैं और आ गया माँ, अब यहाँ रहा तय, तो ये हो गया तय, आधा है, रह यहाँ आधा है। अब देखिए रह किसकी जगह हो रहा था, री की जगह, तो यहाँ री की जगह हो रहा था रह, तो इस रह की जगह री कर दो, तो इस रह की जगह क्या कर दिया री, तो ये हलन हट जाएगा और यहाँ आ गया री, ये हो गया मातृ। अब आगे आ रहा है आ जय और ये मिल करके ये बन गया और आगे आ गया आ, और आगे ये आ गया आपका मातृ प्लस आ गया। अब ये सही है या गलत है, तो इसका दोबारा आप वापस इसको बना करके देखिए कि माँ और तय, री को अलग कर लिया और री की जगह कर दिया रे, फिर आगे आ गया आपका आ और ये आ गया आपका या। अब तय और रे मिलकर के त्रय बनता है, तय और रे मिलकर के त्रय बनता है, तो यहाँ हो गया माँ और त्रय, फिर आगे आ रहा है आ और या, ये शब्द आपका बन गया। ऐसे ये तीनों उदाहरण आ गए इसके यन संधि के। अब और उदाहरण और देखते हैं एक बार, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा ये कैसे बना कि यहाँ प्रति आ रहा है, इस ई की जगह क्या कर दिया ये, यहाँ ये स्वागत आ रहा है तो इस ऊ की जगह क्या कर दिया वह, यहाँ ये री आ रहा है तो इस री की जगह क्या कर दिया स्वर, और सामने की बातें चल रही थी कि सामने क्या होना चाहिए असमान स्वर, तो यहाँ देखिए ई आ रहा है तो यहाँ आ रहा है ए, यहाँ ऊ आ रहा है तो यहाँ आ रहा है, असमान स्वर है, इस कारण से यहाँ यन संधि होगी। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण और देखते हैं। यदि प्लस अपि, नदी अत्र है, देवी प्लस अर्पण, मधु प्लस अरि, सु प्लस अल्प, पितृ प्लस इच्छा, अनु प्लस अये, अधि प्लस आपक, इसी प्रकार से वी प्लस अंजन, वी प्लस अस्त, सुधी प्लस उपास्य, अब इन उदाहरणों में देखते हैं एक बार। यहाँ कह रहा है ई आ रहा है तो ई की जगह हो जाएगा ये, अब ये बन जाएगा आपका न, ये और आधा द बच गया, ई की जगह हो गया ये और ये बन गया आपका ये, ए मिलते ये पूरा हो गया, आगे आ गया पी, यद्यपि। अब इन द और ये को मिला करके लिखे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यद्य और आगे। इसी प्रकार से नदी वाला, तो ये न और द बच गया, ई की जगह हो गया ये दे हो गया, और तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं नदेत्र। इसी प्रकार से ये आ गया दे और आधा हुआ है, ई की जगह कर दिया ये, और ऐस में मिलते ये पूरा हो गया और आगे आ गया देव दे अर्पण। यहाँ कह रहा है मधु प्लस अरि, अरि यानी शत्रु, मधु यानी मीठा होता है यहाँ मधु का,
अरे यानी शत्रु। और मधु का दूसरा अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण का एक पर्यायवाची भी है मधु, यानी भगवान श्री कृष्ण ने शत्रुओं का नाश किया, तो यहाँ हो गया मधु। तो ये मध्य उ की जगह हो गया वह और ई का री, मधुवरी। यहाँ कह रहा है सु प्लस अल्प, तो सु की जगह आदर्श है और यहाँ आ गया आपका वह, उ की जगह आ गया वह और एस में मिल गया वह पूरा और लय और पर स्वल्प। ये री वाला उदाहरण थोड़ा देखें। पी और त, री की जगह हो गया र और आगे आ रहा है ई छोटी है आगे छ। अब जब इनको मिलाएंगे तब ये बन जाएगा पी और त और र मिलके त्रय और ई छोटी है तो पितरी और आगे छ और छ, पितरी छ। यहाँ ये कह रहे हैं अनु प्लस अय, तो यहाँ हो गया अ आधा न बच गया, उ की जगह हो गया वह पूरा हो गया, अ मिलते ही और आगे आ गया ये। अब यहाँ ये थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि जो भी ई की जगह ये हो रहा है, उ की जगह वह हो रहा है, री की जगह है, ये सारे के सारे अक्षर आधे रहेंगे, अर्ध अक्षर रहेंगे। इसी प्रकार से अधि वाला अ आधा झ बच गया और ई की जगह हो गया ये और फिर आ रहा आपका आ और प और प, अध्यापक। इसी प्रकार से ये देखते हैं वी प्लस अंजन, तो ये आ गया वी का वह बच गया, ई की जगह हो गया ये और ये अनुस्वार ऊपर चला जाएगा और आगे ज और न व्यंजन। इसी प्रकार से ये अस्त वाला, तो ये भी वे और ई की जगह हो गया ये और आधा स और त। इसी प्रकार ये बन जाएगा सु आधा ध, ई की जगह हो गया ये। अब आगे आ रहा है उ, तो ये छोटा उ है तो छोटा उ और आगे पा और स और ये। ऐसे उदाहरण थे आपके ऋण संधि में और अक्सर इनमें से ऐसा ही पूछा जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी एक ट्रिक्स भी होती है वैसे कि जहाँ कहीं भी आधे अक्षर के बाद में ये वर आ रहा है वहां से आपकी ऋण संधि होगी। कि जो भी आधा अक्षर आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ आधा अक्षर ये आ गया, ध में ये आधा, ऐसे पहले द आधा है, यहाँ वह आधा है, यहाँ ध आधा है, उसके बाद में वह है और यहाँ ये र और त आधा आ रहा है, यहाँ र के बाद पहले त आधा है। तो जहाँ कहीं भी ये वह है आधे अक्षर आ रहे वहां क्या होगा, वहां से इसके टुकड़े होंगे और वही संधि होगी। अब एक थोड़ा सा ये द्री वाला और देख लेते हैं कि लरी के इसमें हिंदी में होती है लरी, फिर भी एक उदाहरण देख लेते हैं। लरी प्लस आकार है, ये आ गया लरी प्लस आकार। तो यहाँ ये कह रहा है कि लरी आ जाए तो लरी की जगह हो जाएगा ल और ये हो जाएगा ल और ए इसमें मिल गया पूरा हो गया आगे कार। इसी प्रकार से अगर और उदाहरण देखें तो लरी प्लस आकृति, तो यहाँ भी इसकी जगह हो जाएगा ल और आगे आ जाएगा आ और ये बन जाएगी आपकी ला उत्कृति। ये द्री वाले उदाहरण तो आपके हिंदी में है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये थी आपकी यम संधि। अब इसके बाद में जो दूसरी संधि और बची है, 5वें नंबर की जो संधि बची है वो है अयादित संधि। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए कि ई की जगह ये होगा, उ की जगह वह और ई की जगह है। और इसके टुकड़े आप ऐसे करके भी इसका संधि विच्छेद कर सकते हो, ऐसे कि जहां कहीं भी आधे अक्षर से बाद में रह आ रहा है या वह आ रहा है या ये आ रहा है तो वहां से इसके टुकड़े कर देंगे। अब जो 5वें नंबर की जो संधि है वो है अयादित संधि, जिसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो भी परिवर्तन होगा वो अय आदि से होगा। आदि का अर्थ होता है इसके अंत में जुड़ा हुआ है आदि। आदि यानी प्रथम, पहले। तो पहले उसमें क्या आएगा, अय आदि आएगा। एक होता है आदि, इन दोनों में अंतर है। तो यहाँ ये आदि आ रहा है, इसका मतलब पहले क्या परिवर्तन होगा, इसमें अय आदि का परिवर्तन होगा। जैसे ये कह रहा है कि ए आ जाए, अयादि संधि क्या कह रहा है कि ए आ जाए तो उसकी जगह तो हो जाएगा अय।
अब देखिए इससे पहले हमने जो यण संधि पढ़ी थी उसमें यहाँ तक पढ़ लिया था कि ई ऊ और री, ठीक है, यहाँ तक स्वर आ गए थे। फिर उसके बाद में री के बाद में ए आई ओ और औ ये आएंगे। और ये कब आएंगे? प्लस से। संधियों की ये पहचान होती है, कर्म से चलती है कि प्लस से पहले ई ऊ री ए आई ओ औ आ रहे कर्म से संधि अगर पढ़ते हैं। इससे पहले हम जो संधियां पढ़ रहे थे उसमें ऐसे आ रहा था कि ए या आ के बाद में, तो ये तो थी दीर्घ संधि की बातें। जब हमने गुण संधि पढ़ी थी तब उसमें क्या आया था कि ए के बाद में ई आ गया था, फिर ए के बाद में ऊ आ गया था, फिर इसके बाद में क्या आ गया था? री। ये क्या आ रहे थे? प्लस के बाद में। अब क्या आ रहे हैं? जो हम संधि पढ़ रहे हैं, यहाँ यण संधि पढ़ी तो इसमें पहले आ रहा है प्लस के, और यहाँ अयादि संधि पढ़ेंगे तो भी इसमें पहले आएगा, और यहाँ आ रहा था गुण और वर्धि में बाद में। ये भी ध्यान रखना है कि अभी यहाँ हमने पढ़ दिया कि ए और ई दोनों असमान स्वर है, लेकिन यहाँ यह होना चाहिए। ये कब होगा? जब प्लस से पहले होगा तब। सर यहाँ कह रहा है कि एक की जगह ए। अब मान लो एक की जगह ए हो रहा तो यहाँ एक मात्रा और बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ आप कर दो आय। जब एक मात्रा और बढ़ रही है तो आय हो जाएगा। अब यहाँ आ गया मान लो ओ, तो ओ की जगह क्या हो जाएगा? औ। और एक मात्रा और बढ़ रही है, औ आ रहा है, तो इसकी जगह हो जाएगा औ। ये ध्यान रखें। अब इसकी शर्त ये होती है कि आगे चाहे असमान स्वर हो चाहे समान स्वर हो, इसका कोई फर्क नहीं होगा कि आगे चाहे समान हो चाहे असमान स्वर हो, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। जैसे उदाहरण की बात करें, इसके चारों के पहले एक एक उदाहरण देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ने प्लस अन्नम, ने प्लस अन्न। दूसरा उदाहरण ने से शुरू कर लेते हैं, नई प्लस अक। तीसरा उदाहरण ओ प्लस अक। तीसरा उदाहरण दो शब्द चेंज किए, मात्रा यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ एक है और यहाँ दो है। अब देखिए यहाँ आ रहा है प्लस से पहले ए, तो सीधी सी बात है ए आ रहा है तो हमारे पास में बच गया न। एक वाला कर लिया, ए की जगह कर दिया अये, और ये ए की जगह हो गया अये, और प्लस में बच गया आपका अन। अब इसको मिला दो, जब मिलाएंगे तो न में ए मिलेगा तो न, और ये में ए मिलेगा तो ये, और ये बन गया आपका नयन। अब क्या कह रहा है कि नयन से देखते हैं तो आगे और चलते हैं, तो ये न आ गया, आई आ रहा है, तो यहाँ आ रहा आई, इसकी जगह हो जाएगा आय, और ये आ गया आपका इसकी जगह आय, और आगे आ गया अक। अब इसको मिलाएंगे तो ये न आ, और ये में ए मिलेगा, और ये पूरा ये बन गया आपका नायक। यहाँ कह रहा है ओ की जगह आ जाएगा, ये पै बच गया, ओ को अलग कर लिया, ओ की जगह आ गया औ, और आगे आ रहा है अक। अब इसको मिलाएंगे तो पै, यहाँ अक की जगह अन कर लेते हैं, और यहाँ अक कर लेते हैं, तब यहाँ बन जाएगा पै और वह और न पवन, और यहाँ अक करेंगे तो ये पै बच गया, फिर आ रहा है औ की जगह हो जाएगा आव, तो यहाँ हो गया आव, और आगे आ रहा है अक। अब इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा पै में आ मिला पा, और वह में ए मिला वह और पावक। ये चारों के एक एक उदाहरण हो गए। जैसे यहाँ आ रहा था ए की जगह कर दिया अय, आई आ रहा था इसकी जगह कर दिया आय, और ओ आ रहा था इसकी जगह औ, और औ आ रहा था इसकी जगह आव। ध्यान कितना रखना है कि ध्यान ये रखना है कि मात्रा एक आ रही है या दो आ रही है। जब एक या दो मात्राएं आ रही है तब आपको यहाँ ये परिवर्तन करना है। अब जैसे उदाहरण और उदाहरण की बात करें, जैसे मान लो ये आ गया बहु प्लस उक, बहु प्लस उक। अब यहाँ इस उदाहरण में देखते हैं
तो ये आ रहा भय, ओ की जगह हो गया ओ है तो यहाँ हो गया आओ, और आगे आ रहा है ऊ और कै। अब इसको मिलाएंगे तो ये भय और आ मिल गया भा, और ये आ गया वह। अब ऊ छोटा आ रहा है तो ये आ गया ऊ छोटा, और आगे आ गया कै, बहुक। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं इसके। गई प्लस इका, नई प्लस इका, विजय प्लस है, जे प्लस है। इसी प्रकार से यहाँ लिख देता हूँ, विनय प्लस अक है, बहु प्लस अक, गई प्लस अक, बहु प्लस अनम, गलई प्लस अति। ये उदाहरण और देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए गई आ रहा है, पहले उदाहरण की बात करते हैं, एक एक करके एक एक उदाहरण को सबको देखते हैं। तो गई आ रहा है यहाँ, तो ये हो गया गए आधा, आई की जगह हो गया आज, आई की जगह हो गया आज, और आगे आ रहा है इक्का। अब इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा गए में आ मिला गा, अब आ गया आपका ये, आगे आ रहा है छोटी ई गाई, और आगे आ रहा है का। इसी प्रकार से नए वाला उदाहरण, तो ये नए बच गया, आई की जगह आ गया आज, और आगे आ रहा है इक्का, और ये बन गई आपकी ये ना, और ये और ई की मात्रा छोटी और नायिका। इसी प्रकार से ये आगे वाला उदाहरण और देखते हैं। ये आ रहा है वी और ज, एक की जगह हो गया आइए, और आगे आ रहा है ए। अब इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा वी ज पूरा हो जाएगा, और ये पूरा हो गया, और ए मिल गया विजय। इसी प्रकार से ये उदाहरण देखते हैं। तो ये आ गया जय, और एक की जगह हो गया आइए, और प्लस में आ रहा है ए। अब इसको मिला देंगे तो जय में ए मिलते जय पूरा हो जाएगा, और ये आ गया ये, और ए मिलते ये भी पूरा हो जाएगा, और ये बन गया आपका जय। फिर आगे इन उदाहरणों की बात और करते हैं। तो यहाँ कह रहा है विनय, ये आ गया विन बच गया, आई आ रहा है तो आई की जगह हो गया आज, और आगे आ रहा है अक। अब इसको मिलाएंगे तो ये आ गया वी और न, आ मिल गया, और ये आ गया, और ए मिलते ये पूरा हो गया, ये बन गया आपका बिना एक। इसी प्रकार से ये देख लेते हैं ध, औ आ रहा है तो औ की जगह आ गया आओ, और यहाँ आ गया आगे अक, और इसको मिलाएंगे तो ये ध में आ मिला दा, और वह में ए मिला पूरा, और आगे क। इसी प्रकार से गए वाला उदाहरण देख लेते हैं। तो गए आई की जगह आ गया आज, और आगे आ रहा है आपका अक, और इन दोनों को मिला देंगे, इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा गए में आ मिलते, और ये और क। अब ये कह रहा है ओ वाला उदाहरण, तो ये आ गया का भय, ओ की जगह हो गया आवे, और आगे आ गया अन्न, और ये बन गया आपका रहने का स्थान भवन। एक लास्ट उदाहरण और देखते हैं। ये आ गया गल, आई की जगह हो गया आज, और आगे है अति, और इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका गलायती। ये थी दोस्तों आपकी अयादी संधि। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ कि एक की जगह अय कर दिया, आई की जगह आय कर दिया, ओ की जगह औ कर दिया, और औ की जगह
आउट कर दिया। तो जो ये परिवर्तन होगा वहां अयादी संधि होगी। इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें अये और आदि जोड़ा जाएगा, यानी इसके प्रथम पहले क्या जोड़ा जाएगा, अये आदि शब्द जोड़े जाएंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में एक बार थोड़ा सा विस्तार से जो हमने पांचों संधियां पढ़ी है उसका शॉर्ट में एक बार आपको पूरी बता देता हूं। थोड़ा सा ध्यान रहे आपको कि जो पांचों संधि हमने इस प्रकार से पढ़ी है। पहली संधि हमने पढ़ी थी दीर्घ। अब दीर्घ संधि में क्या परिवर्तन किए थे कि हमने ये लिखा था कि इसमें क्या होने चाहिए, दोनों तरफ समान स्वर होने चाहिए। अब कैसे होने चाहिए, समान स्वरों की बात करें तो ए या आ के बाद भी क्या होना चाहिए, ए या आ हो सकता है, तो दोनों की जगह आ हो जाएगा। दूसरा हमने नियम ये लिखा था कि ई या ई के बाद में ई या ई भी हो सकती है, तो दोनों की जगह बड़ी ई हो जाएगी। तीसरा नियम ये लिखा था ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ हो, तो दोनों की जगह बड़ा ऊ हो जाएगा। ये तो थी दीर्घ संधि की बात। फिर इसके बाद में दूसरी संधि हमने पढ़ी थी गुण। गुण संधि में हमने ये देखा था कि ए या आ के बाद में ई हो तो इसकी जगह हो जाएगा ए, और फिर लिखा था कि ए तब हो जाएगा ए, और ए या आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो दोनों की जगह हो जाएगा ओ। फिर कह रहा था कि ए या आ के बाद में री हो तब हो जाएगा अरे, और शर्त ये थी कि सामने क्या होनी चाहिए, असमान स्वर। ये दूसरी संधि की बात थी। तीसरी संधि की अगर बात देखें तो तीसरी संधि हमने पढ़ी थी वृद्धि। वृद्धि संधि में हमने ये लिखा था कि जब ए या आ के बाद में ए या आई हो तब वृद्धि हो जाएगा आई। फिर इसमें लिखा था कि ए या आ के बाद में ओ या औ हो तब हो जाएगा औ। यहाँ की शर्त थी असमान स्वर की। चौथी संधि जो आज हमने पढ़ी है यन, वहां हमने ये लिखा था कि ई या ई के बाद असमान स्वर हो तो इस ई की जगह क्या हो जाएगा ये, और ओ या ऊ के बाद में कोई असमान स्वर हो तो ऊ की जगह हो जाएगा वह, और री के बाद में कोई असमान स्वर हो तब हो जाएगा रे। ये बातें पढ़ी थी यन संधि भी। और अभी जस्ट हमने पढ़ी है अयादी संधि। जो 5 नंबर की जो संधि है अयादी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ए की जगह हो जाएगा अये और आई की जगह हो जाएगा आय। फिर कह रहा है ओ की जगह हो जाएगा अव और औ की जगह हो जाएगा आव। और आगे की शर्त ये थी कि चाहे समान स्वर हो चाहे असमान, यानी कोई भी स्वर, हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि कोई भी स्वर होने का। तो दोस्तों ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपके ये समझ में आ गई होगी, और अगर इसमें फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ नमस्ते। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।